अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मुज को खुला रखने में मदद की पेशकश की है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाए। कल ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बाद पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि हॉर्मुज संकट का कोई हल निकल कर सामने आए। वहीं तेल संकट इतना बड़ा हो गया है कि भारत सहित पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इसी के साथ आम लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। हॉर्मुज से भारत के लिए एक और बुरी खबर आई है। ओमान तट के पास एक भारतीय कार्गो शिप डूब गया है। हमले के बाद इसमें आग लग गई और समुद्र में यह डूब गया। हालांकि इस पर हमला किसने किया इसका पता नहीं चला है। तो एक तरफ हॉर्मुज में आग बरस रही है, दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि शी जिनपिंग हॉर्मुज को खुलवाने में मदद करेंगे। उन्होंने इसकी पेशकश की है। तो ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात और इसके असर पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के एक जहाज पर हमला हुआ है। हाजी अली नाम के इस जहाज पर ओमान के समुद्री तट पर ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन का यह हमला इतना भीषण था कि पूरा का पूरा जहाज ही समंदर में डूब गया है। यह एक कार्गो शिप था। ईरान वॉर के दौरान भारत के शिप पर ड्रोन हमले की ये चुनिंदा घटना है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया कि हमला किसने किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की तीखी निंदा की है और इसे अस्वीकार्य बताया है। हॉर्मुज में इंडियन कार्गो शिप पर हमला, जिसमें शिप पूरी तरह से डूब गया। तो हॉर्मुज में देखिए आग बरस रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। किसने हमला किया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन हॉर्मुज पर कंट्रोल इस वक्त ईरान अपना बताता है। अमेरिका की भी नाकेबंदी है। तो हमला किसने किया? ओमान के पास मिसाइल या ड्रोन से यह हमला हुआ है। कार्गो शिप पर हमला हुआ है। जहाज पर सवार सभी 14 लोगों को बचाया गया। इस तरह की घटना स्वीकार नहीं, ये भारत ने साफ कर दिया है। भारत ने तीखी निंदा की है। that is actually made of wood and named Haji Ali during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Dibba port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. तो क्या होगा? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग ने पेशकश की है कि वो हॉर्मुज खुलवाने में मदद करेंगे, और दूसरी तरफ हॉर्मुज में इस वक्त गोले चल रहे हैं। तो क्या ये वाकई हॉर्मुज खुलेगा या ये जंग में तब्दील होगा अगर खुलवाने की कोशिश होती है? रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। माथुर साहब, ये क्या हम देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप, तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया में यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से चापलूसी करते नजर आए शी जिनपिंग की। कंधे से कंधा मिला करके वो तियानमन स्क्वायर पे चलते नजर आए। लेकिन वो बातें हम बाद में कर लेंगे। अहम बात यह है कि हॉर्मुज में गोले बरस रहे हैं और दावा डोनाल्ड ट्रंप का कि शी जिनपिंग ने इसे खुलवाने की पेशकश की है। तो क्या माना जाए? सर, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सॉरी। जय हिंद अजय। जय हिंद सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जिस प्रकार से वो बातचीत करते हैं, उनसे ये पता नहीं पड़ पाता कि वो वाकई क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो सच है, क्या वो बात बना रहे हैं। जहां तक सवाल चाइना का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहल करके आगे आने का है, मुझे नहीं लगता कि चीन किसी भी प्रकार से आगे आकर के और हॉर्मुज में कोई इस प्रकार की शांति करवाने का प्रयास करेगा, ये मुझे लगता नहीं है। अब देखिए, दो इसमें इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि जो ईरान की खुद की परिस्थिति है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। चीन
भी प्रभावित है इस हॉर्मुज के बंद होने से, और उस वजह से हो सकता है चीन का कोई इसको इसको खत्म करवाने में इंटरेस्ट हो। लेकिन ये बात अजय आपको मैं बता सकता हूं कि वो स्वयं आगे आकर के और वहां पर कोई मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा या किसी पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, मुझे लगता नहीं है कि ये संभव होगा। ओके। क्योंकि चाइना ने अपनी अपनी जो, अब एक सेकेंड, और चाइना ने अपनी रेड लाइंस बिल्कुल क्लियर कर दी थी, और उनका ये बिल्कुल साफ साफ उनका कहना है कि आप पहले ताइवान से दूर होइए, और बाकी जो उनके जो 3-4 रीजनल इश्यूज हैं उनको उसके बारे में बातचीत करिए। और इनफैक्ट उन्होंने दबे शब्दों में अमेरिका को धमकी दे डाली है ताइवान के मसले के ऊपर। तो मुझे लगता नहीं है कि जब तक इन लोगों की आपस में बातचीत होगी, ये जो विजिट रही है, ये मैं बता, 17 सीईओ को अपने साथ लेकर के वो गए थे, तो ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि व्यापार के क्षेत्र में इसमें कुछ बातचीत होने की और उसमें थोड़ा आगे बढ़ने की संभावना है। जहां तक सवाल हॉर्मुज का है, मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि चाइना खुद से आगे आकर के हॉर्मुज ओके। को अमेरिका की शर्तों पर खुलवाने के लिए कतई राजी नहीं होगा। ठीक है। कैप्टन साहब, देवनाथ साहब, एक तरफ यहां पर यह स्टेटमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप का कि चीन खुलवाने की कोशिश करेगा और पेशकश कर रहा है, और दूसरी तरफ वहां पर देखिए ड्रोन दागे जा रहे हैं। भारत का जहाज शिकार बना है, इसका डूब गया जहाज, हालांकि क्रू को बचा लिया गया, गनीमत रही। तो किसी भी ऐसी कोशिश का आईआरजीसी क्या जवाब दे सकता है? हालांकि मैं नहीं कह रहा कि आईआरजीसी ने हमला किया है, जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, अभी तक पता नहीं है कि किसने हमला किया है, लेकिन हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश का विरोध यहां पर होता दिख रहा है। यह बहुत साफ हो रहा है, और आईआरजीसी ने तो अपनी लाइन पहले क्लियर कर रखी है। जी हाँ अजय, इसमें कोई शक नहीं है कि आईआरजीसी जो है पहले कि अमेरिकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना जो नेवल प्रेजेंस है वो उसको हटा रहा है। आईआरजीसी ईरान की तरफ से बार बार यही हिंट आ रहा है कि वह स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए तैयार है, बशर्ते पहले अमेरिका से हिंट आए कि अमेरिका भी अपनी तरफ से स्टेट ऑफ हार्मुज को खोल रहा है। चीन के दौरे के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग भी शायद हार्मुज खुलवाने में मदद करेंगे, तो उसमें भी यही निहित है। चीन भी चाहेगा कि पहले अमेरिका यह प्रॉमिस करे कि वह स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए तैयार है, और उसके तुरंत बाद ही शी जिनपिंग ने फोन करना है राष्ट्रपति पेजेश्किन को या अरागची को कि भाई तुम भी स्टेट ऑफ हार्मुज खोल दो, जो कि ईरान राजी है करने के लिए। तो ये पूरा जो विजिट है डोनाल्ड ट्रंप का चीन में अभी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो आशा कर रहे हैं कि चीन दबाव डालेगा ईरान के ऊपर कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, वह सर्किट काम नहीं करेगा। जी अजय। यस सर। तो ये इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, जैसा माथुर साहब ने कहा कि ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन माथुर साहब ये बेहद चिंता की बात है कि एक भारत के शिप पर इस तरीके से हमला होता है, और ऐसा हमला कहा जा रहा है कि या तो ये ड्रोन से हमला हुआ है या मिसाइल से हमला हुआ है। आप हमें समझा सकते हैं कि क्या ड्रोन के हमले में शिप डूब ही जाए, ये मुमकिन है, या फिर ये मिसाइल हमला भी हो सकता है? अजय देखिए क्या होता है कि जो मर्चेंट वेसल्स होते हैं ये किसी भी प्रकार के ऐसे मिसाइल या ड्रोन के हमले के खिलाफ तैयार ऐसा नहीं होता, हार्डन्ड नहीं होते हैं, और इनके पास कोई सेफ्टी सिक्योरिटी कोई के उसके वो साधन भी नहीं होते हैं कि आप अपने आप को बचा सकें। ये जो मर्चेंट वेसल्स होते हैं उसका क्रू भी बहुत छोटा होता है, आप यूल बी सरप्राइज, 18-20 कहीं कहीं 12-15 लोग सिर्फ क्रू होता है, और वो सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि अपने अपने काम है फिक्स है, कोई इंजीनियर है, कोई कैप्टन है, कोई नेविगेटर है, इस पर उनको अपने अपने वो, तो ये इसकी इनहेरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसमें नहीं होता है आमतौर पे। तो अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पर ड्रोन से भी अगर हमला किया जाए और वो एक क्रिटिकल जगह पर लग जाए, इंजन उसमें या कहीं भी,
तो ड्रोन के मार्फत भी आप इसको गिरा सकते हैं, ये डूब सकता है। पहली बात, ड्रोन के लिए ये आवश्यक नहीं है कि ड्रोन सिर्फ, तो ड्रोन जब निकलते हैं हमला करने के लिए लिहाज से, तो उनमें एक्सप्लोसिव भी भरा हुआ होता है। तो अगर ड्रोन वो क्योंकि वो मानव रहित है, तो उसको ऐसा ऐसा ऐसे, ऐसे गाइड करके और उसको क्रिटिकल जगह पर, आपको मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उदाहरण दे सकता हूं कि जब बहुत जबरदस्त तरीके से नेवल फोर्सेस साउथ ईस्ट एशिया में लगे हुए थे, तो जापानियों ने एक तरीका निकाला था कि वो सुसाइड मिशन पे चलते थे और अपने हवाई जहाज को चिमनी के रास्ते अंदर उसमें घुसा देते थे, तो ताकि वो जहाज को, वो तो जो युद्धपोत थे उनको भी उड़ा दिया जा सकता था। तो मेरा ये मानना है कि एक ड्रोन से जो कि एक्सप्लोजिव से लेडन हो, उससे आप एक मर्चेंट वेसल को डुबोना चाहें तो डुबो सकते हैं, और मुझे लगता है शायद यही हुआ है। चाहे ये मिसाइल का हमला है या ड्रोन का है, इससे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने का प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, अनलेस उसको ईरान ने निकलने का परमिट दे रखा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि कल कुछ चाइनीज वेसल्स वहां से निकल करके गए हैं और अमेरिका ने भी उनको जाने दिया है। ये भी शायद वार्ता से पहले का एक जेस्चर रहा हो, गुडविल जेस्चर। तो हाँ, गुडविल नहीं, मतलब वो वार्ता जब शुरू कर रहे हैं तो चाइना के साथ बड़े पॉजिटिव नोट पे शुरू करना चाह रहे थे। शायद इस वजह से उन्होंने चाइनीज वेसल्स को निकलने दिया, क्योंकि अगर आपका ब्लॉकेड इफेक्टिव है तो वहां से कोई वेसल आपके इजाजत के बगैर निकल नहीं सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि अमेरिका ने अभी वार नहीं किया है जो वेसल्स वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि ये जो हादसा हुआ है ये ओमानी टेरिटोरियल वाटर्स में हुआ है, तो ये बहुत संभव है कि ये हमला आईआरजीसी के द्वारा किया गया हो, क्योंकि उन्होंने अपने जो वाटर्स हैं उसमें तो पूरी तरह से उसके बंधक वहां पर लगाया हुआ है अपना ब्लॉकेड, लेकिन ओमानी वाटर से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा, कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि 2 चैनल्स हैं, तो ये जो सदर्न चैनल है ओमानी पानी से जो निकलती है, उसको खोलने का प्रयास अमेरिका कर रहा था, ताकि वहां से ये बताया जा सके कि उसको वहां से आवागमन शुरू हो गया है। 2 अमेरिका के जो युद्धपोत है, उन्होंने भी प्रयास किया था निकलने का, वो भी ये सदर्न चैनल से ओमानी पानी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये हमला ड्रोन का हो सकता है, और ये चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि ये हमला आईआरजीसी की तरफ से हुआ हो। जी, कैप्टन देवनाथ साहब, क्या ये भारत के जहाज पर हमला डिलिबरेट अटेम्प्ट हो सकता है? अराक्ची इस वक्त नई दिल्ली में जब होते हैं तब वहां पर हॉर्मुज में अगर हमला हो रहा है, हॉर्मुज के मुहाने पर कह लीजिए, गल्फ ऑफ ओमान के पास ये हमला हुआ है, तो क्या ये डिलिबरेट अटेम्प्ट हो सकता है, या फिर कोई जो भी जहाज जा रहा है उसको निशाना बना दिया गया है? अजय, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जानबूझ के भारतीय जहाज को हमला नहीं करेगा अगर वो उसको आइडेंटिफाई करता है एज एन इंडियन शिप। अब ये धाऊ जो हैं अजय, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि जनरल माथुर ने कहा कि इनका जो हल होता है बहुत ही छोटा होता है। लंबाई इनकी आमतौर पर 18 फीट से 22 फीट होती है और लकड़ी के बने होते हैं। तो जब ये लकड़ी के बने, और क्रू भी बहुत कम होता है। इस वाले धाव में टोटल 14 लोग शामिल थे, 14 के 14 को बचा लिया गया है। दूसरी चीज है कि इनमें वायरलेस इक्विपमेंट या ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लोकल जो वहां के ट्रेडर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो धाव हाजी अली ये जा रहा था, समझो ओमान के पानी से जब जा रहा था, तो आईआरजीसी ने अगर अपने ड्रोन में, ये पीओवी ड्रोन होते हैं जिसमें कि ड्रोन कैमरा चालू रहता है और वो देखते रहते हैं कि नीचे क्या टारगेट हो सकता है। तो आईआरजीसी जाहिर बात है अभी कोशिश कर रही है कि ओमान का जो हार्बर एरिया है वहां पर गड़बड़ी और तनाव फैलाए। तो भारतीय झंडा क्या विजिबल था? कई बार धाऊ छोटे छोटे होते हैं जिनमें झंडे, भारत का झंडा पक्का लगा होगा, समझिए साइज कितना है, 2 फीट बाई 4 फीट या 4 फीट बाई 6 फीट। तो इतने छोटे झंडे को क्या ड्रोन से उन्होंने आइडेंटिफाई करने के बाद डेलिबरेटली हिट किया हो कि भारत का धाऊ है तो हमला करो? आईआरजीसी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि
ईरान का जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार संकेत देता रहा है कि भारत के प्रति उनका जो सेंटीमेंट है वो काफी पॉजिटिव है, प्राय प्राय फ्रेंडली है। अब ये जो धाव थी, इस पे जो फायरिंग हुई है ड्रोन से की गई है, तो क्लासिक वेपन है आईआरजीसी का। तो हो सकता है कि अटैक आईआरजीसी के क्रू ने जोश में आकर लेकिन मिस्टेकन आइडेंटिटी के साथ किया होगा। जी अजय। इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जो जेस्चर रहा है ईरान का भारत को लेकर के वो पॉजिटिव रहा है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि जो 5 देशों के शिप को जाने देने की बात कही थी हॉर्मुज पर कंट्रोल के बाद ईरान ने, उसमें भारत का भी नाम था। लेकिन इस बीच जो देखिए बड़ी खबर कि जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर मैं किसी तरह से कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। चीन बड़ी मात्रा में ईरानी तेल खरीदता है, इसलिए उसकी भी दिलचस्पी है कि हॉर्मुज खुला रहे। उन्होंने कहा कि जो देश इतना ज्यादा तेल खरीदता है उसका जाहिर तौर पर ईरान के साथ रिश्ता होता है। चीन चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप का यह दावा सामने आया है। जिनपिंग ने मदद की पेशकश की, यह भी ट्रंप ने दावा किया है। हॉर्मुज खुला रखने में मदद की पेशकश की। अमेरिका ईरान में समझौता चाहते हैं जिनपिंग। ये तमाम दावे डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। अब ये दावे कितने सही हैं? माथुर साहब, अगर शी जिनपिंग ने ये किया है जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, ये तमाम बातें कही है, तो ये पहले वो खुद आके सामने कह देते। डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के हवाले से कि उन्होंने ऐसा कहा है, इस पर कितना एतबार करे दुनिया? अजय देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूं कि इस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो बहुत ज्यादा एक स्टेट ऑफ डेस्परेशन में है, क्योंकि उनको यहां से डेफिनेटली, देखिए ये कुछ दिन पहले मैंने आपके चैनल पे ये बात कही थी कि वो उन्होंने अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया है, या अमेरिका फंस गया है, उनका एक इंडिविजुअल नाम लेके हम ना कहें, जो कि वो जीत नहीं सकते, जिसे वो खत्म करवा पाने में मुश्किल पा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी शर्तों पे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जिससे वो निकल के नहीं आ सकते। अगर वो निकल के आएंगे तो उनकी जो रही सही साख है वो भी खत्म होगी, और जो पश्चिम एशिया में उनका इन्फ्लुएंस है, जो कि एक बहुत क्रिटिकल चीज है उनकी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि पश्चिम एशिया के पेट्रो डॉलर और वहां की जिस प्रकार से उनका प्रभुत्व रहा है, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और आप देखिएगा 38 ट्रिलियन डेट वाली अमेरिकन इकोनॉमी, अगर वहां से पश्चिम एशिया से वो पूरी तरह से उनका प्रभाव खत्म होकर के वो वहां से निकलते हैं, और जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं, तो वो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए एक कैटास्ट्रोफी से कम नहीं होगा। इसके अलावा मुझे कोई और शब्द समझ में नहीं आ रहा है, और इस वजह से वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी येन केन प्रकारेण इस मुद्दे को हल करवाया जाए, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको प्री 27 फरवरी वाले तरीके में ला करके रख दिया जाए। देखिए, ईरान शुरू से इसको करने के पक्ष में था। उन्होंने अपने रेस्ट्रिक्शंस बताए थे कि हम ये करेंगे, हालांकि जो वो कह रहे हैं वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईरान भी दूध का धुला नहीं है, ये मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं आपको। दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि अमेरिका अब यहां से डेफिनेटली एक ऑफ रैंप लेकर के निकलना चाहता है, और वो ऑफ रैंप मैंने आपको बता दिया। ये दो चीजों पर जब उनको अपना तरीके से ये दो चीजें रिजॉल्व होंगी, हॉर्मुज और न्यूक्लियर इशू, तब वो यहां से निकल करके जा सकते हैं। तो वो अपना वहां एक नोशन ऑफ विक्ट्री डिक्लेयर कर पाएंगे। अन्यथा ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन है। और लेकिन विक्ट्री कैसे डिक्लेयर कर पाएंगे देवनाथ साहब? देखिए, वो कुछ कर रहे हैं, हाँ, मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह, लेकिन इसको विक्ट्री कैसे दुनिया मारेगी? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं जरा समझिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग की इच्छा है, वो चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो। मतलब शी जिनपिंग को वो यहां रख रहे हैं और खुद को यहां रख रहे हैं। वो जो हम काम नहीं कर पाए वो अब शी जिनपिंग की इच्छा है वो करवा देंगे। देवनाथ साहब, तो ये तो जीत तो कतई नहीं, ये तो मतलब प्रचंड हार है अमेरिका की। अमेरिका को हरवा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में जाकर के। अजय, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जब गए थे तो
बहुत दुंदुभी बजा के गए थे कि शी जिनपिंग को बस में कर लेंगे। इसका आकलन उनके तरफ से हवाई जहाज में बैठने के पहले ही कर दिया गया था। उन्होंने हवाई जहाज में बैठने के पहले ही कहा था कि टॉक्स विद शी जिनपिंग विल बी वेरी फ्रूटफुल, यानी बहुत पॉजिटिव टॉक्स होंगी शी जिनपिंग के साथ। तो उनका जो आकलन था वो ये था कि वो जो चीज कहेंगे शी जिनपिंग उसको मान लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है शी जिनपिंग को बोल रहे हैं कि ईरान के ऊपर दबाव डालो। अब चीन से कोई भी दबाव क्या ईरान के ऊपर पड़ेगा या डाला जाएगा, इसके कोई इंडिकेशन नहीं आए। और आएंगे भी क्यों? क्योंकि चीन जानता है कि पूरे पश्चिम एशिया में ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो कि चीन के साथ खड़ा है। पश्चिम एशिया में चीन अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है अगले 10, 20, 30 साल के अंदर। तो उसके लिए कौन मदद करेगा चीन को अगले 30 साल में, अगले 50 साल में, 2049 तक? एक ही देश है जो चीन को मदद करेगा, वो ईरान। तो चीन फूंक फूंक कर एक शब्द, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप लगाकर ईरान से बात कर रहा है। कोई भी पेशकश चीन की तरफ से ईरान की तरफ नहीं जाएगी जिसमें ईरान को लगे कि चीन जो है वो जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहा है। हाँ, जब शी जिनपिंग कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ये हिंट नहीं ले रहे हैं कि असल में चीन कह रहा है कि भाई अमेरिका, भाई पहले तुम खोल दो। हाँ, उसके बाद एक फोन चला जाएगा पेजेशकिन के पास शी जिनपिंग के सेक्रेटरीट से कि अमेरिका ने खोल दिया है तो आप भी खोल दो, और ईरान खोल देगा। तो इसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की पहल करनी है, वो पहल चीन भी जानता है किसको करनी है, अमेरिका को करनी है। जी, अमेरिका को करनी है। अब यहां पर देखिए माथुर साहब, किस तरह की जंग है। जैसा अब अभी कैप्टन साहब ने हमें बताया कि चीन मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल चाहता है 2049 से पहले। उसको विश्व की सबसे बड़ी ताकत बननी है, अमेरिका से आगे बढ़ना है तो मिडिल ईस्ट चाहिए, संसाधन सबसे ज्यादा यहां पर है। और इस वक्त कंट्रोल किसका है? अमेरिका का है। तो किसके कंट्रोल को हटाकर चाइना कंट्रोल अपना बनाना चाहता है? अमेरिका के कंट्रोल को हटाकर। तो उसी अमेरिका की मदद चीन क्यों कर ले? उस अमेरिका को यहां पर जीत फेस सेविंग का रास्ता चीन क्यों दे? देखिए, आप तेवर देखिए दोनों देशों के कितना फर्क है। अरागची ने दिल्ली में आकर के और ब्रिक्स के सम्मेलन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका को लताड़ा, ये शब्द मैं कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो हेजमनी है, उनकी जो दादागिरी है, वो एक डस्टबिन में जा चुकी है। ये जो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट होता है, इस स्टेटमेंट के पीछे एक सॉलिड उनके पास ऐसा एक तथ्य है जो कि वो जानते हैं कि उन्होंने अमेरिका को इस जगह पर बुरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है। और दूसरी ओर आप देखिए किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप प्रयास ये कर रहे हैं कि अपने शब्द शी जिनपिंग के मुंह में डालें और वहां से कोई इस प्रकार का फेवरेबल स्टेटमेंट वहां से निकलवा लें जिससे कि ईरान के ऊपर असर हो। मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। इसका जो आउटकम हो सकता है एक टेम्पररी सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आप देखिए बार बार मैं इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार का डेलीगेशन लेकर के वो गए थे, वहां पर भी वो डील करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में डील जो है वो एक बिजनेस टर्म है, और डील जो है वो लेन देन, व्यापार है। जब आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो आप समझौते किया करते हैं, वहां डीलें नहीं हुआ करती हैं। तो वो समझौते की मंशा से ही वहां नहीं गए थे। और जो इलॉन मस्क और पार्टी और वहां से सारे सीईओ, चाहे एनवीडिया हो, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, या हर प्रकार के सीईओ को लेकर के वो गए थे, उसमें वो शायद ये कहना चाह रहे थे उनको कि हम आपके साथ ट्रेड फ्रंट के ऊपर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करके, और हम आपका जो 93 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है पिछले 124 और 25 के बीच में, उसको हम कहीं ना कहीं देख करके, और आपका प्रॉफिट, उन्होंने कोशिश करी कि वो वहां जाकर के कुछ उनसे क्योंकि व्यापारी हैं तो खरीद लें
एक अपने एक फेवरेबल डिसीजन, और शी जिनपिंग ने साधारण भाषा में उनको समझा दिया है कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं वही करूंगा जो मेरे इंटरेस्ट में है। और जी। इसी वजह से जो पहला मुद्दा शी जिनपिंग ने उठाया वो मुद्दा था ताइवान का। कहता है आप बाकी चीजें छोड़ो, ताइवान पे बात करो। अब मैं आपको समराइज करके बताने की कोशिश करता हूं। जी। उन्होंने अमेरिका की सुपर पावर की जो इमेज है उसको समाप्त करवा दिया। दूसरी मैं चीज, लौटता हूं। उसकी जो मिलिट्री माइट की एक सेकंड, एक लाइन और बस, जी। मिलिट्री माइट। और अब तक वो ये मुद्दा उतना गरमाया हुआ डायरेक्ट वन ऑन वन कॉन्फ्रंटेशन नहीं था ताइवान पे, वो भी उन्होंने शुरू करवा दिया। तो मेरा ये मानना है कि जहां जहां अमेरिका ने, ट्रंप ने हाथ डाला है, हर जगह उनके हाथ जले हैं अजय। और इसी बात से यह बात निकलती है कि कहीं बीजिंग से भी डोनाल्ड ट्रंप उल्टा हाथ ही तो जलाकर नहीं निकलेंगे, क्योंकि चीन के लिए ऐतिहासिक मौका है ये डिमोरलाइज करने का, अमेरिका को हारा हुआ दिखाने का, और इसकी बिसात महीनों से, सालों से बिछाता रहा है चीन। तो क्या यहां से एक और बड़ी हार मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को, या वाकई हॉर्मूज खुलेगा और ट्रंप की फेस सेविंग होगी? इसी को हम समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं।